जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश कहते सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज हम अंतिम दिनों में हैं और सारी दुनिया के जो पास्टर्स है, जो प्रीचर्स है, जो इवेंजलिस्ट है, सब यही प्रचार कर रहे हैं। और ये जो प्रचार जो है वो 50 साल पहले नहीं था, या तो 100 साल पहले ये प्रचार नहीं होता था, मगर अभी आप देख रहे हैं क्योंकि सब लोग प्रचार कर रहे हैं भाई बहनों, क्योंकि हम अंतिम दिनों में है और कभी भी जो है गुप्त आगमन हो सकता है, कभी भी रैप्चर हो सकता है और कभी भी जो है कलीसिया को ऊपर उठाया जा सकता है। और उसके बाद शुरू होने वाला है पिड़ाउन का समय, जो कि 7 साल का होगा। और वो पिड़ाउन का समय बहुत ही जो है तकलीफ सा होगा। परमेश्वर का जो प्रकोप है वो स्वर्ग से धरती पे आ जाएगा, जिससे कि ऐसे तूफान होंगे जैसे पहले कभी हुआ नहीं है। ऐसे सुनामीज आएंगे, ऐसे पैंडेमिक्स होंगे, ऐसे युद्ध होंगे, ऐसी अलग अलग बीमारियां होगी जो कि कभी भी इस धरती पे ऊपर नहीं आई। तो वो बहुत ही भयावह समय होगा भाई बहनों। और इसलिए यीशु मसीह चाहते कि हम उस समय से नहीं जाना चाहिए। और इसलिए यीशु मसीह जो है वो हमें हर दिन हमें संकेत देता है, हमें वार्निंग्स देता है, ताकि हम बदले, ताकि हम पश्चाताप करें, ताकि हमारा उद्धार हो। और जब हमारा उद्धार होगा तो हम रैप्चर से सीधा स्वर्ग में जाएंगे और जो है हमें ये सब पिड़ाउन के समय से जाने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर यदि धरती के ऊपर परमेश्वर को कुछ भी करना है तो परमेश्वर हमें पहले उसके संकेत देता है और फिर परमेश्वर उसको करता है। तो जैसे मैंने कहा कि पिड़ाउन का समय हो सकता है, उसके पहले रैप्चर होगा, तो परमेश्वर हमें संकेत दे रहा है, जिसको कहा जाता है कि अंत दिनों के चिन्ह या तो संकेत। और ये संकेत चिन्ह आपको मिलेंगे, सृष्टि में मिलेंगे, कुदरत में मिलेंगे, अपने समाज में मिलेंगे। समाज में अलग अलग संकेत आज हम देख रहे हैं। उसके बाद आपको ये संकेत मिलेंगे, टेक्नोलॉजी में संकेत मिलेंगे, ये संकेत मिलेंगे आपको जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आपको संकेत मिलेंगे अंतिम दिनों के। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें भी आपको संकेत मिलेंगे। तो परमेश्वर हमें संकेत दे रहा है, बहुत सारे संकेत दे रहा है। और इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि क्या संकेत है और हमें, ताकि हम पश्चाताप करें। और आज हम बात करने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या संकेत है, क्या क्या भविष्यवाणी हुई थी और क्या क्या भविष्यवाणी की पूर्तता हुई है, ये आज हम देखने वाले। हम जाएंगे दानियल 12:4। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ और ढूंढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। भाई बहनों, यही होगा आज ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो बहुत समय लगता था, अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती थी, किसको पूछना पड़ता था। मगर आज ऐसा नहीं है। आज अगर कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट गूगल करके वो इंफॉर्मेशन जो है आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। यदि किसी को आपको इंफॉर्मेशन पास करने का है तो 1 सेकंड में उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसकी भविष्यवाणी दानियल में की थी कि ये सब होने वाला है अंतिम दिनों में, कि ज्ञान बढ़ने वाला है। और यही सब हो रहा है, ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है। और भी एक बात हो रही है कि अंतिम दिनों का जो ज्ञान है, जो चिन्ह है, बहुत सारे मसीहों को पहले मालूम नहीं था, क्योंकि ये कलीसिया में पढ़ाया नहीं जाता था। मगर वो सब बदल गया। अभी बहुत सारे मसीह जो है वो भविष्यवाणी के प्रचार को सुनते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, उसके बाद दानियल की किताब पढ़ते हैं और उनको मालूम पड़ा है अभी अंतिम दिनों में क्या क्या चीज़ें होने वाली है।
ज्ञान बढ़ गया है। आइए दूसरा वचन पढ़ते, प्रकाशित वाक्य 11:8। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शव को कब्र से रखने न देंगे। भाई बहनों, यदि किसी ने अगर 100 साल पहले या 200 साल पहले अगर ये वचन अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनको वो सोच में पड़ेंगे ये कैसे होगा, कैसे दुनिया के सब लोग, सब जातियों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, कैसे सब दुनिया के लोग ये 2 शव को देखेंगे। अभी ये जो 2 शव यानी किसके शव है? ये जो है ये मूसा और एलिया के शव है, और ये 2 आने वाले हैं अंतिम दिनों में, और ये जो पीड़ाओं के समय में रहने वाले हैं उनके लिए आखिरी मौका होगा पश्चाताप करने का। तो ये 2 आएंगे, प्रचार करेंगे, मगर उनको मार दिया जाएगा, और जैसे वो मर जाएंगे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और उनको दफनाया नहीं दिया गया, वैसे उनका शरीर जो है वो वहाँ पे रस्ते के ऊपर रखा गया। और ये सब घटना कहाँ पे हुई? ये घटना हुई यरूशलेम में, जो कि आत्मिक रूप से कहलाता है सदम और मिस्र कहलाता है, क्योंकि पीड़ाओं के समय में यरूशलेम के लोग आत्मिक रूप से सदोम के लोग के बराबर होने वाले हैं। और जैसे यहूदी जो है मिस्र में वो बंदी बनाकर जीवन जी रहे थे, तो वैसे ही पीड़ाओं के समय में ईसा विरोधी उनको बंधक बनाने वाला है। ये सब हुआ और दुनिया भर के लोग जो है उस शव को उन्होंने देखा। अभी ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ, आज हमको मालूम है कैसे पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल हुआ इंटरनेट जो कि टेक्नोलॉजी है, और या तो टेलीविज़न, इससे लोगों ने सब कुछ देखा। भाई बहनों, जैसे हमें मालूम है अगर कुछ दुनिया में कहाँ पे भी कुछ हो जाता है तो 1 सेकंड में जो वो इंफॉर्मेशन सब दुनिया भर में पसर जाती है। तो जो भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 11:8 में बताई है, तो सचमुच आज हम देखते उसकी पूर्ति, आज हम देखते कि ऐसा हो सकता है। प्रकाशित वाक्य 13-15 में हम पढ़ेंगे अभी। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। भाई बहन, यहाँ पे क्या हुआ है? अभी जैसे आपको मालूम है कि ईसा विरोधी जो है एंटी क्राइस्ट वो आने वाला है। जब तक कलीसिया है वो नहीं आ सकता, कलीसिया जाने के बाद वो आने वाला है, और वो जो है बहुत कुछ गलत काम करने वाला है, मगर वो मर जाने वाला है। अभी जब वो मर गया तब झूठा नबी, इसको कहा जाता है दूसरा पशु, तो ये झूठे नबी ने क्या किया, उसका एक मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को जो है जिंदा किया, यानी कि वो मूर्ति जो है वो बोलने लगी, और लोग जो है अचंभे हो गए कि भाई ये तो ईसा विरोधी मर गया था, मगर ये अभी इसका मूर्ति जिंदा होके ये जो है ये बात कर रही है। भाई बहनों, ये सब कैसे हुआ? अभी हमें मालूम है ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है साइंस ऑफ रोबोटिक्स। इस रोबोटिक साइंस से ये पॉसिबल है। यानी ये जो झूठा नबी ने क्या किया, ईसा विरोधी का जो है वो रोबो जैसा उसको बनाया ताकि वो बात कर सके, वो चल सके, और लोगों ने जो है लोगों को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, अरे भाई ये जिंदा हो गया, मगर वो जिंदा नहीं था, वो था रोबो। प्रकाशित वाक्य 13:16-17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम था उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ध्यान इसमें है जिसे बुद्धि को वह पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, उसका अंक है 666। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे जो है ये झूठा नबी जो है सबको क्या देने वाला है? पशु का छाप देने वाला है। और उस पशु के छाप से क्या होगा? जिसके पास है वो चीज़ें खरीद सकता, कर सकता है, बेच सकता है, मगर जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी ये भी कैसे मुमकिन है? पहले लोगों को 100 साल पहले लोगों को ये कैसा पॉसिबल है? तो आज हमको मालूम है ये पॉसिबल है। ये चिप के वजह से पॉसिबल हुआ, माइक्रोचिप। तो वो माइक्रोचिप को लगाएगा और जिससे कि जो है उसका सब पता चल जाएगा, जिससे कि वो जो है वो कुछ चीज़ें ले सकता है और चीज़ें बेच सकता है, मगर जिसके पास नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये पॉसिबल है टेक्नोलॉजी से। तो भाई बहनों, ये सब संकेत हमें मिल रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये सब संकेत हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई बहनों, रैप्चर जल्दी होने वाला है। इसलिए हमारी नज़र यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।